दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए आज कर्नाटक के लक्ष्मणेश्वर एरिया में इस तरह से प्रोटेस्ट जो है लोगों के द्वारा किया गया है शांतिपूर्ण तरीके से। इन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग की है। खैर, अभी जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को यानी कि इस मकसद से बना रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को बताऊँ कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में कल क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले कुछ दिनों से जो है वो राय अहमदाबाद के साबरमती जेल में है। वहाँ उनके रहने की वजह ये है कि उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है और बेल क्यों नहीं मिली है ये भी सोचने का विषय है। लेकिन खैर, आपको बता दें कि कल इस पर यानी कि 22 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि कल उन्हें बेल मिल जाएगी। लेकिन क्या ये उम्मीद ज़्यादा परसेंट वाली है या फिर कम परसेंट वाली है, इस पर भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बात कर लें कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ साथ एक और शख्स पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनका नाम जो है गालिबन इशहाक था और उनके ऊपर आरोप ये था कि वो इस प्रोग्राम के आयोजक थे। आयोजक यानी कि जो इस प्रोग्राम को आयोजन करते हैं, जो सम्मेलन हुआ था मोडासा में, उनके आयोजनकर्ता थे। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने जो लाइसेंस लिया था उसका गलत इस्तेमाल हुआ, वक्त की पाबंदी नहीं थी और इन तरह तरह के केसेस उन पे थे। उन्हें बेल मिल गई है और वो अपने घर पे जा चुके हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिलनी थी पहले, लेकिन बेल नहीं मिली। फिर 2 दिन और एक्सटेंड हुआ, फिर 2 दिन और एक्सटेंड हो गया, यानी कि अब 22 तारीख को कल उनको लेकर के बेल होने की खबर है। बाकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें हैं, कोई तो कह रहे हैं शाम में मिल जाएगी, आज ही के दिन, कोई 23 की बात कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको पहले प्रूफ के साथ दिखाए थे, जिस तरह से वहाँ के न्यायालय ने फैसले सुनाए हैं, और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 22 तारीख की है, यानी कि कल इस पर सुनवाई होनी है। तो इस पूरे मामले पे जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ फैसले आएंगे, ये सारी बातें चर्चे की है कि आखिर क्या कुछ फैसले आ सकते हैं। तो कल जो है इस मामले को लेकर के फैसले आने हैं, जिसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख सकते हैं कि 22/2/2024 है। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और वर्सेस जो है द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के स्टेट के बीच और इनके बीच की लड़ाई है, समझिए। तो इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो कल होनी है और कल इस पूरे मामले में देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो रिजल्ट सामने आता है कि क्या उन्हें बेल मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पहले जो इशहाक नाम के जो व्यक्ति थे, जिनके ऊपर केस था, उन्हें बेल मिल गई है। तो क्या इनके बेल के आधार पर मुफ्ती साहब को बेल मिल सकती है, ये बातें की जा रही है, सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं है। इस आधार पे तो बेल मुफ्ती साहब को नहीं दी जाएगी। इनके आधार में और दूसरे के आधार में फ़र्क है। मुफ्ती साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनमें एक केस एससी और एसटी एक्ट के तहत भी है, यानी कि दलितों का अपमान को लेकर के, कि इन्होंने दलितों का अपमान किया है, एक केस ये है। साथ ही साथ इनके पर जो है वो भड़काऊ भाषण वाला तो केस है ही। तो भड़काऊ भाषण वाले केसेस हैं और भी कई सारे केसेस हैं। तो इन तमाम केसेस को लेकर के सुनवाई तो चल रही है। कल यानी कि कल बीता हुआ कल जो था, उस दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। दोनों ही एडवोकेट, एक मुफ्ती साहब वाले और एक स्टेट वाले, इन दोनों ने जम करके एक दूसरे से बहस किया और इस बहस को जज साहब ने सुन लिया है। अब जज साहब ने ऑर्डर को रिजर्व रखा है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि ऑर्डर अगर रिजर्व कर लिया गया है तो मतलब ये है कि कल के डेट में, चूंकि 22 तारीख नेक्स्ट हियरिंग डेट है, तो यकीनन 22 तारीख को जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई नहीं होगी मतलब फैसले सुनाए जाएंगे। तो मुमकिन है कि कल मुफ्ती साहब को जो है वो जज साहब बेल दे देंगे और हो सकता है कि वो एक कंडीशनल बेल होगा। और कंडीशनल बेल क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। कंडीशनल बेल में ये होता है कि मुफ्ती साहब अगर कहीं फॉरेन कंट्री जाने वाले होंगे तो इन्हें जो है अदालत को पहले बताना होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। तो कल के डेट में यानी कि 22 तारीख को उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान साहब को शायद परेशान ही किया जा रहा है। और पूर्व में भी ऐसी बातें लोग के द्वारा की जा रही है और यकीनन जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी पे लगातार केसेस हुए वो बताते हैं कि शायद इन्हें परेशान भी किया जा रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ।